नमस्कार। एस्ट्रो सफ़र में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ज्योति गुप्ता और आज हम बात करेंगे राहु के गोचर को नाड़ी पद्धति से समझने के लिए। देखिए, राहु का गोचर जो है 20 मई को होने वाला है। राहु एक राशि में लगभग 18 महीने के लिए रहते हैं, 1.5 साल तक रहते हैं। तो 20 मई को वो मीन राशि से कुंभ राशि में चले जाएंगे और 6 दिसंबर 2026 तक वहाँ पर रहने वाले हैं। हमने राहु के गोचर की ऑलरेडी एक जो रेगुलर सिस्टम होता है हमारा किसी भी गोचर को समझने के लिए लग्न से या राशि से, उस पर वीडियो बनाई हुई है। आप लोग वो वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। और बट ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं नाड़ी पद्धति से बना रहा हूँ। नाड़ी पद्धति क्या होती है, इसमें हमको किसी लगन से या राशि से गोचर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि जो प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं वो आपके चार्ट में, आपके नेटल चार्ट में किस जगह से होकर गुजर रहा है और उस प्रोसेस में वो आपके नेटल चार्ट के किन किन ग्रहों से संबंध बना रहा है और उन संबंधों के हिसाब से वो रिजल्ट देता है। जैसा आपको मालूम है कि हर प्लेनेट का एक कारक तत्व होता है। तो अगर हम राहु की बात करें तो राहु का एक कारक तत्व होता है। ऐसे सारे प्लेनेट का कारक तत्व होता है जो हमारी ज़िंदगी के किसी न किसी एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब राहु उन प्लेनेट से मिलेगा तो वो क्या ट्रिगर करेगा। अब इस प्रोसेस में वो बहुत से प्लेनेट से मिल सकता है और तो उस रिज़ल्ट को हम कैसे समझें। और जिन प्लैनेट से मिलेगा, कंजंक्ट होगा या एस्पेक्ट में आएगा, उनके अलग अलग जो हैं रिजल्ट्स उसको मिलते हैं उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। और उसकी स्ट्रेंथ और किन किन से कहाँ कहाँ से कनेक्शन बनाएगा, क्योंकि इसमें रेगुलर जो है वो एस्पेक्ट नहीं चलते हैं जो हमारे वैदिक ज्योतिष में है कि हमने देख लिया कि भाई गुरु है तो 159, शनि है तो 3, 7, 10 का एस्पेक्ट करता है। यहाँ थोड़ा सा कनेक्शन एस्पेक्ट का अलग तरीका होता है। तो नाड़ी में हम समझ लेते हैं। देखिए, नाड़ी में सबसे पहले एस्पेक्ट समझने के लिए उसका जो मूलभूत सिद्धांत है, जैसा आपको मालूम है कि हमारे यहाँ हर राशि को जो है एक दिशा दी गई है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऐसे ही होता है हमारा। तो जो ईस्ट साइड में जो राशियाँ आती हैं 1, 5, 9, इन 3 राशियों को ईस्ट दिशा दी गई है। 2, 6, 10 को साउथ दिया गया है। 3, 7, 11 को वेस्टर्न डायरेक्शन की राशियां बोलते हैं हम, और 4, 8, 12 को नॉर्थ डायरेक्शन की बोलते हैं। सो ये माना गया है नाड़ी में कि जब राशियां एक डायरेक्शन में हैं तो इसका मतलब 1, 5, 9 में जो भी प्लैनेट बैठे होंगे, तो अगर हमें 1, 5, 9 की बात करें तो ट्राइंगल में, तो किसी भी प्लैनेट के ट्राइन में जो भी प्लैनेट होंगे ना वो कंजंक्ट माने जाते हैं। और एस्पेक्ट अगर हम देखें तो चूंकि ईस्ट में 1, 5, 9 आती है तो वेस्ट में 3, 7, 11 आती है। तो ये हमारा एस्पेक्ट बहुत क्लियर है कि कोई प्लैनेट है ठीक सामने वाले प्लैनेट को देखता है और सामने वाला प्लैनेट हमको देखता है। तो अगर 1, 5, 9 राशि में, या इस कॉन्टेक्स्ट में आप हाउस के साथ समझ लीजिए, वही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो 1, 5, 9 में जो भी प्लैनेट बैठे हैं उनको 3, 7, 11 में बैठे हुए प्लैनेट से एस्पेक्ट मिलेगा। तो ये दूसरा सिद्धांत हो गया। तीसरा ये बोला जाता है कि नाड़ी में जब प्लैनेट जर्नी करता है तो उस जर्नी में जिससे से मिलता आता है या जिस तरफ जा रहा होता है उस जगह पे कोई प्लैनेट बैठा होता है तो उसके रिजल्ट भी देने लगता है। तो मान लीजिए से राहु अभी मीन राशि से यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे अगर 12वीं राशि में कोई प्लैनेट बैठा होगा तो राहु आपके नेटल चार्ट में, देखिए जो भी पोजीशन बता रहा हूँ ये ट्रांजिट की पोजीशन मत देखिएगा, आप अपने नेटल चार्ट में देखिएगा। तो इस प्लैनेट से भी वो रिश्ता बनाएगा, क्योंकि अब वो ही इज आइंग इनटू दैट डायरेक्शन, उस तरफ उसका जाना है। यहाँ पे राहु के मैटर में उल्टा होगा, राहु के मैटर में वो इस तरफ जा रहा है, यानी उसका संबंध उससे बनेगा अपने पीछे वाले प्लैनेट से, और यहाँ से आ रहा है वो, तो इससे भी इसकी कुछ एनर्जी लेके आ रहा है, क्योंकि यहाँ से होके गुजरा है। तो यानी वो वहाँ जो भी प्लैनेट बैठा हुआ उसने राहु को इन्फ्लुएंस किया होगा, तो राहु उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा भी लेकर के चल रहा है, बट उसका परसेंटेज कम होता है। तो इतने 8 स्थानों से उसका जब कनेक्शन बनेगा तो हमको ये समझना है कि भाई अगर सब जगह पे एक प्लैनेट बैठा हुआ है तो क्या सबके हिसाब से उसको कैसे रिजल्ट देगा, हम कैसे समझेंगे कहाँ से ज़्यादा वो फल देगा, कहाँ से कम देगा। तो इसको समझने के लिए बहुत क्लियर सिस्टम है नाड़ी में। सेकेंड हाउस में अब राहु के मैटर में हमको पीछे देखना पड़ेगा, क्योंकि राहु और केतु उल्टा चलते हैं। तो उस मकर राशि में क्या कोई प्लैनेट है, अगर वो है तो राहु का
उस तरफ जा रहा है तो वो 75% की स्ट्रेंथ उसको मिलेगी, वो फल जो भी उसके मिलेंगे 75% के मिलेंगे। 5th एंड 9th में 75% मिलेंगे। नेटल पोजीशन में मान लीजिए कुंभ राशि के अंदर ही आपका कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तब उससे जो कंजंक्ट होगा सबसे स्ट्रांग उसके रिजल्ट देगा, 100% उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद उसके से तीसरी पोजीशन पे जैसे यहाँ बैठा है तो तीसरा हाउस ये हो गया, मतलब 11 साइन से फर्स्ट साइन में जो भी पहले बैठा है वो आपको एस्पेक्ट करेगा। अब अगर आपको लग रहा है कंफ्यूजन हो रहा है, देखिए आप यहाँ पे 11 यहाँ पे लिखा है, 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 11वें साइन अगर हाउस से नहीं समझना है, आप इसको राशि हाउस तीनों समझ सकते हैं। आपके चार्ट में हो सकता है कुंभ राशि जो है वो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, या कहीं पे भी हो सकती है, आपका लगन कुछ भी हो सकता है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लगन को ही में ही कुंभ राशि रख दी है, पर आपके में कहीं हो सकती है। तो आपको उसकी पोजीशंस देखना है कि जो तीसरे घर में उससे 7वें घर में और उससे 11वें घर में कोई प्लैनेट बैठा होगा, उनसे जो उसका है 50% एस्पेक्ट मिलेगा, उसको 50% की उसको स्ट्रेंथ मिलेगी वहां से। और जहां से होकर के आया है, मीन राशि से होकर के आया है, तो वहां उसको 25%, बहुत कम थोड़ी सी एनर्जी वहां पे जरूर उसके इन्फ्लुएंस लेके चल रहा होगा। तो इस तरीके से हम नाड़ी को समझते हैं। सो मैं एक एक ग्रह के हिसाब से राहु का जो कंजंक्शन होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या फल मिलेंगे। और एंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि भाई 4-5 लोगों से मिलेगा, तो क्या, हम थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर 2 या 4 या 5 मिनट से मिलेगा तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस टाइप के रिजल्ट मिलेंगे। तो शुरू करते हैं एक एक ग्रह से बात करते हैं। शुरू करते हैं सूर्य से। देखिए राहु जब सूर्य से कंजंक्ट होगा, अब सूर्य आपका यहाँ पे भी हो सकता है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये और ये स्थान पे जब भी कोई प्लैनेट बैठा होगा, अब मान लीजिए सूर्य आपका किसी का इन राशियों में बैठा है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सिर्फ राशि को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे राशि कौन सी है, क्योंकि राहु कुंभ राशि में है। तो मेष राशि में कोई बैठा होगा, या मिथुन राशि में बैठा होगा, या सिंह राशि में बैठा होगा, तुला राशि में बैठा होगा, ये जो भी राशियां लिखी हैं, अगर वहां पे आपका सूर्य है तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट समझने के लिए सबसे पहले तो हमको राहु को समझना पड़ेगा, राहु क्या है। देखिए राहु जो है वो नोट्स हैं, शैडो प्लैनेट्स हैं, हम इनको मायावी प्लैनेट बोलते हैं। ये काफ़ी इल्यूजन क्रिएट करते हैं और ये बहुत मटीरियलिस्टिक होते हैं। राक्षस है, आपको मालूम होगा राहु कहानी, राहु राक्षस है। तो राक्षस को भोग विलास, जिस चीज़ से उसको प्लेजर मिल रहा है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो या भौतिक सुख की तलाश में रहता है वो हमेशा। राहु जो है वो का कोई ईमान धर्म नहीं होता है। राहु को अगर कोई चीज़ चाहिए होती है तो राहु साम दाम दंड भेद हर चीज़ इस्तेमाल करने की कोशिश करता है कि ये चाहिए तो चाहिए। डिज़ायर्स हैं, राहु एम्बिशंस है हमारी, इसीलिए उसको कलयुग का राजा बोला जाता है। और राहु जो है बहुत सडन इवेंट्स को ट्रिगर करता है। अगर एक्सीडेंट होना होता है तो राहु का बहुत बड़ा हाथ होता है। किसी को अचानक कोई ऐसी बीमारी निकल आए अचानक से, जो कभी किसी ने जानी समझी ना सुनी ना होगा ना, नई नई बीमारियां निकल आती हैं, तो राहु उनको रिप्रेजेंट करता है। राहु जो है मीडिया एंटरटेनमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि राहु माया है और ये जितना भी हम टीवी या जो भी देख रहे हैं ये सब राहु है। तो जो आईटी सेक्टर है उसको राहु रिप्रेजेंट करता है। राहु जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, राहु कंप्यूटर्स को रिप्रेजेंट करता है, राहु फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु आज के समय में पॉलिटिशियंस को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आज पॉलिटिक्स करने के लिए आपको साम दम दंड भेद हर चीज़ आपको आनी चाहिए और फोकस रखना चाहिए। और राहु ऑब्सेशन होता है, क्योंकि राहु की नज़र अगर किसी चीज़ पे पड़ गई तो उस चीज़ के लिए आपको ऑब्सेस कर देता है, आप उसके लिए बहुत एफर्ट्स डालते हो उस चीज़ को हासिल करने के लिए। तो इसलिए बोलते हैं जाओ राहु जिस हाउस में बैठा होता है उस हाउस के कैरेक्टर को लेकर के आप काफ़ी ऑब्सेस्ड हो जाते हो। तो ये राहु के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हमारे ग्रंथों में नाड़ी के में जब भी राहु की बात की गई है तो राहु का कंडीशन जब भी होता है तो मोस्टली सब बुरा ही बोला गया है कि बस राहु ये होगा तो अब ये हो जाएगा आपकी हालत। लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हर इंसान जो है ना वो अपने अंदर आज एक राहु लेके चल रहा है, कोई भी बचा नहीं है।
क्योंकि हर आदमी आज लोभी है, हर आदमी को धन दौलत और क्विक मनी चाहिए होती है। जहाँ से भी उसको वो ये नहीं सोचता है कि अगर ये तरीका सही है या गलत है, अगर हमको कुछ चाहिए तो चाहिए। भाई भाई से चीटिंग कर देते हैं, फादर सन में डिस्प्यूट हो जाता है। तो हर आदमी के अंदर राहु हो गया, हर आदमी राक्षस है कलयुग के अंदर। कोई भी जो है बहुत ज़्यादा ईमानदार, बहुत परसेंटेज में मतलब 1% से भी कम लोग ऐसे मिलेंगे जो राहु के ट्रेड्स नहीं कैरी कर रहे हैं। तो राहु का फल देने का तरीका जो है ना, वो आज के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा जो है अलग ही होगा, जैसा शास्त्रों में लिखा गया है। हम इसको हमेशा बुरा नहीं मान के चलते हैं, लेकिन हाँ, बुरा इसलिए बोलता है क्योंकि राहु आपको कुछ पाने के चक्कर में कहीं फंसा भी सकता है। तो प्लस और माइनस दोनों चीज़ें लेके कैरी करता है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि राहु एक ऐसा प्लेनेट है, अगर ट्रांजिट में भी अगर उसके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है, ट्रांजिट के जुपिटर का, नेटल जुपिटर से तो जो उसका कनेक्शन होगा अलग तरीके से रिजेक्ट कर देगा वो, लेकिन ट्रांजिट के जुपिटर का अगर उसके ऊपर एस्पेक्ट आ रहा है तो राहु के जो भी बुरे जितने फल आपको दिख रहे हैं, आपको लगता है कि मिलेंगे, उस पर काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल हो जाएगा, वो उतने बुरे फल नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पे जब राहु यहाँ पे बैठे होंगे तो गुरु जो हैं यहाँ पे बैठे होंगे मिथुन राशि के अंदर, तो नारी के एस्पेक्ट से देखा जाए तब भी वो एस्पेक्ट कर रहे हैं, और गुरु की अपनी दृष्टि भी जो है वहाँ पे देखी जाए तो वहाँ पे मिल रही है राहु के ऊपर। तो राहु जितना भी मैं बता रहा हूँ तो उतने खराब फल आपको नहीं मिलेंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ मैं बताऊंगा राहु के बारे में, तो हमेशा समझिए कि इवन नाड़ी से भी अगर आपको देखना है, आप देख रहे हो, ट्रांजिट को समझने की कोशिश कर रहे हो, उसमें ये जरूर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी दशाएं जरूर चलनी चाहिए। क्योंकि कोई प्लैनेट एक्टिवेट तभी होता है जब उसकी दशा चल रही होती है। क्योंकि जब आपको दशा से कोई प्रॉमिस दिख रहा होता है, आप तभी रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपका राहु कुछ बहुत अच्छा करने वाला है या बहुत बुरा करने वाला है, लेकिन वो दशाओं में कुछ प्रॉमिस आपको ऐसा दिख नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं कर देगा। क्योंकि ये तो प्लान घूमते रहते हैं, हर बार अगर राहु कहीं घूम के कहीं जाएगा ऐसा लगेगा वो इवेंट को फ्रक्टिफाई कर देगा, या फिर तो इवेंट होने वाला है। तो हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी की तभी जाते हैं जब हमें ज़िंदगी में कुछ ज़रूरत होती है, हम कुछ जानना चाहते हैं, किसी चीज़ का हमको आंसर चाहिए होता है। यानी किसी चीज़ का आंसर चाहिए होगा तो हमारे दिमाग में क्वेरी है, तो उस क्वेरी के साथ से अगर आप इसको देखेंगे समझेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ अब हमको अगर कोई रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको मिलेगा। ये सिर्फ राहु की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल किसी प्लैनेट के ट्रांजिट को देखने समझने के लिए आपको ये ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो राहु जब सूर्य से कंजंक्ट करेंगे, सूर्य से संबंध बनाएंगे, तो सूर्य क्या होता है, देखिए सूर्य जो हमारी सोल होता है, बहुत प्योर होती है हमारी आत्मा, उसको पिता से भी कनेक्ट किया गया है। सूर्य जो है हमारी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, उसका कारक होता है। सूर्य जो है वो हमारे पिता को, जैसे मैंने बताया, रिप्रेजेंट करता है, हमारे पुत्र को भी रिप्रेजेंट करता है। प्लस सूर्य जो होता है वो राजा की तरफ बिहेव करता है। सूर्य बहुत ईगो होता है, सूर्य डिसिप्लिन की बात करता है, सूर्य ऑनेस्टी की बात करता है। अब जब सूर्य जो है वो राहु से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब राहु जब सूर्य से कनेक्ट हो जाएगा, तो सीधे राहु माया है, तो आपकी सोल को सबसे पहले थोड़ा सा वो ट्रैप करेगा। तो हो सकता है कि सबसे पहले तो अगर हम आपका पिता हैं या आपके पुत्र हैं, थोड़ा सा उनकी हेल्थ को इश्यूज़ हो सकते हैं, थोड़ा सा उनको वहाँ पे तकलीफ दे सकता है। सूर्य जो है वो हेल्थ फ्रीक होता है, तो राहु जो है वो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के आपको खुद को ट्रबल दे सकता है। शायद ट्रबल का मतलब ये हो सकता है कि अगर आप हेल्थ फ्रीक को रेगुलर फिटनेस करते हो तो शायद सूर्य आपको उससे अलग कर दे, राहु जो है उससे आपको अलग कर दे। ऑनेस्टी को रिप्रेजेंट करता है सूर्य, राहु जो है वो बेईमान है, क्रिमिनल है, तो हो सकता है कि आपको गलत राह पे लेके चला जाए। जो भी पाने की आप चाहत रखते हो तो वहाँ पे आपको आपकी सोच बदल दे कि नहीं, अगर हमको यहाँ से कुछ इस तरीके से काम करके जुगाड़ लगा के कुछ कर सकते हैं तो हो सकता है। सूर्य जो है गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो राहु सूर्य से कनेक्शन होने में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो गवर्नमेंट से आपको कुछ अच्छा फ़ायदा मिल जाए, या गवर्नमेंट से आप किसी डिस्प्यूट में फंस जाओ, किसी भी टाइप के मैटर में फंस सकते हो सकता है कि आप गवर्नमेंट से किस टाइप के मैटर्स होते हैं, कोई टैक्स का मैटर हो गया, या किसी भी टाइप का लीगल मैटर हो सकता है, किसी भी टाइप का आपकी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, आपके बिजनेस में किसी भी टाइप का इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वट एवर द मैटर, वहाँ पे आपको ट्रैप करवा सकता है। सूर्य जो है राजा होता है, और राजा जो है हमेशा लोगों की हेल्प करना चाहता है, वो निस्वार्थ लोगों की सेवा करता है। उसको अगर लगता है कि इनकी ज़रूरत है तो हम करेंगे, लेकिन जब राहु वहाँ पे आ जाएगा
तो शायद आप अगर किसी की हेल्प भी करोगे तो सोचोगे कि नहीं नहीं, यहाँ से कुछ फ़ायदा निकलेगा तभी हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो आपके जो सूर्य के अच्छे कारक तत्व हैं उनको कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वही आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। हो सकता है आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग हो और अपनी ऑनेस्टी और अपने राजापन में पैसे खर्च करना या ऑनेस्टी के चक्कर में आपको नुकसान भी होता होगा, क्योंकि सूर्य जो है बहुत ब्लंट भी होता है, वो बात करते वक्त बहुत स्ट्रेट टॉक करता है। राहु आएगा तो आपको मैनिपुलेटिव बना सकता है। तो कभी कभी होता है कि बहुत लोग जो ऑनेस्ट होते हैं और ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, उनको लोग धोखा दे के चले आते हैं। लेकिन जब राहु से कनेक्शन होगा तो वो चीज़ों से आप बच जाओगे, क्योंकि राहु बोलेगा नहीं नहीं, अभी धोखा नहीं, धोखा खाने का नहीं, धोखा देने का समय आ गया है। तो आज के ज़माने में इन सब चीज़ों को लोगों को बहुत ज़रूरत होती है। लोग बोला करते हैं कि भाई स्ट्रीट स्मार्ट बन जाओ, बढ़िया काम करो, हिसाब से काम करो, होशियारी से काम करो तो सफलता मिलेगी। अगर सूर्य से आपका कंजंक्शन राहु का बन रहा है तो बस आपको इतना ख्याल रखने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट से किसी मैटर में आपको बचना है। किसी भी टाइप का लाइफ में डिसिप्लिन अगर आपका बिगड़ रहा है उसको संभालना है। किसी भी टाइप की हेल्थ के इश्यूज अगर हो सकते हैं, हेल्थ पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि राहु इन सब चीज़ों को बिगाड़ेगा। अगर इन सब कारक तत्व को ध्यान में रख करके आप एक्ट करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बात करते हैं चंद्रमा की। अगर आप लोगों का चंद्रमा जो है इन जगहों पर बैठा हुआ है, जो राशियाँ मैंने मार्क की हुई हैं, तो राहु का चंद्रमा का संबंध बन जाएगा। चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा हमारे इमोशंस होता है। चंद्रमा जो है हमारे माँ को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले जो राहु वहाँ पे जाएगा तो राहु सूर्य या चंद्रमा, जैसे मैंने सूर्य की बात बताई, राहु के दुश्मन माने जाते हैं सूर्य चंद्रमा, क्योंकि सोल ट्रैप हो जाती है और हमारे इमोशंस को ट्रैप कर लेता है। और हमारी मैथोलॉजिकल स्टोरीज में भी उसकी वजह है कि भाई राहु सूर्य चंद्रमा से क्यों दुश्मनी करता है, और राहु के ही पोजीशन से जो है सूर्य चंद्रमा को ग्रहण भी लगता है। बट यहाँ पे हमको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि चंद्रमा से आएगा तो ऑब्वियसली वो आपके मन में थोड़ा फियर तो पैदा करेगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, हमें इमोशनली जो है आपको हिला देगा वो, और थोड़ी आपकी सोच विचार जो है डिफरेंस अलग हो जाएगी, और नॉर्मल सिचुएशन में भी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आप डरने लगोगे। बट बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में आपकी चंद्रमा की स्ट्रेंथ कितनी। देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी प्लैनेट अगर आपसे कंजंक्ट कर रहा है तो वो प्लैनेट की आपके चार्ट में स्थिति है कितनी। अगर बहुत स्ट्रांग है तो वो कंजंक्ट करेगा तो उसको उतना हिला नहीं पाएगा। सिर्फ एक सिद्धांत को लेकर हमेशा नहीं चलना है। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर वो चंद्रमा से मिल रहा है, चंद्रमा हमारा कैसा है, हमारी दशा कैसी है, हर चीज़ को ख्याल रखना है। चूँकि राहु जो है वो आपको चंद्रमा मन है तो आपको काफ़ी सेल्फिश बना देगा। आप अपने बारे में ज़्यादा सोचोगे, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या करना चाहते हो, और आपको ल्योर करेगा उन सब चीज़ों के लिए जहाँ से शायद आप पहले आपका दिमाग भी नहीं गया होगा। चीज़ों को आप अवॉइड कर रहे होगे इमोशनली। आपको कोई अगर हो सकता है बेवकूफ़ भी बना रहे हैं लोग, राहु यहाँ पे आपको स्ट्रीट स्मार्ट बना देगा। इस वक्त आप राहु के इन्फ्लुएंस में रहोगे तो आपको जल्दी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। हो सकता है कि आप जो है स्मार्ट होकर के लोगों को बेवकूफ़ बनाने लगो, क्योंकि राहु आपका माइंड करप्ट कर देगा। राहु माया है, आज की बातें करता है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बातें करता है। तो यहाँ पे बस ये होता है कि चूंकि आपको काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड बना देगा। राहु स्वार्थी है, राहु ऑब्सेशन है, चंद्रमा से जाएगा तो आपके मन को पूरी तरह ट्रैप कर लेगा। तो आपके संबंध अपने लोगों से खराब हो सकते हैं। आप जानबूझ के नहीं करोगे, लेकिन आपकी एक्टिविटी ऐसी हो जाएंगी कि लोगों को लगेगा कि यार सिर्फ अपनी बात सोच रहा है और हम लोग को इग्नोर कर रहा है। तो हो सकता है लोगों के मन में एक खटास हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में संबंध मत खराब कीजिए राहु के इन्फ्लुएंस में आकर के। क्योंकि राहु मून मैंने बताया कि मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो इन जनरल बोलते हैं कि भाई थोड़े मदर के हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। बट ये समय जो होगा ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय होगा, क्योंकि जो भी आपकी ज़िंदगी चल रही होगी, जिस तरह से आपके सोच विचार होंगे, जैसे आपका चंद्रमा होगा चार्ट के अंदर, राहु थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तो लेके आएगा। और ये हो सकता है कि आपके अच्छे के लिए हो जाओ। अगर आपकी किसी चीज़ को पाने की, बहुत लोग होते हैं कि बहुत लेट बैक एटीट्यूड होता है उनके अंदर, मिल गया तो ठीक है, हो गया तो ठीक है, अरे मेहनत क्यों करनी, क्योंकि ये सब मन से होता है। तो जब राहु जाएगा वहाँ पे आपको सुख वैभव लालच की तरफ इशारा करेगा, तो होता है आपकी लाइफ एक ट्रांसफॉर्म कर जाए। इस वक्त आपको लगेगा नहीं मुझे हासिल करना है तो हासिल करना है, मुझे पाना तो पाना है। बट राहु को क्यों खराब बोला गया है कि आप जैसे हो रियल में, जैसे अभी तक बिहेव करते रहो, राहु के आने से आप अलग बिहेव करने लगो। इसलिए लोग बोलते हैं कि राहु जिससे भी कनेक्ट होता है उसको खराबी कर देता है, क्योंकि राहु माया है। लेकिन आप आज के कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि आप चीज़ों को ध्यान रखिए, बहुत सेल्फ सेंटर्ड मत रखिए, स्वार्थी मत बनिए, सबको लेके चलिए। लोगों के साथ में राहु थोड़ा सा आपकी मेंटेलिटी भी डार्क कर देगा। आप हो सकता है कि नॉर्मल भी आदमी बात कर रहा होगा तो उसमें भी आप
2n+2 करने लगोगे कि ये कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है, इसका इरादा तो कुछ अलग नहीं है, थोड़ा शक्की भी आपको बना देगा। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अगर आपको आपकी पोजीशन ऐसी है चंद्रमा की और आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, तो आप अंडरस्टैंड कि हमको ग्रह क्या दे रहा है और हमको किस चीज़ को अवॉइड करना है जो हमारे बेटरमेंट के लिए होगी। अब बात करते हैं मंगल की। अगर मंगल इन राशियों में आपके चार्ट में कहीं बैठा हुआ आपके नेटल चार्ट में, तो क्या रिजल्ट देगा? देखिए, मंगल एनर्जी, एग्रेशन, गुस्सा, हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, एक्सीडेंट को रिप्रेजेंट करता है। और जो लोग भी आर्म फोर्सेस या जो भी आर्मी, इवन क्रिमिनल्स जो एम्यूनिशंस आर्म्स यूज़ करते हैं, उन सबको मंगल रिप्रेजेंट करता है। मंगल आर्म्स एम्यूनिशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो राहु मंगल का जो कनेक्शन है काफ़ी ख़राब माना जाता है। रीज़न उसका ये है कि राहु जिसके साथ मिलता है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एम्पलीफाई भी कर देता है, वो करप्ट भी करेगा, एम्पलीफाई भी करेगा। तो यहाँ पे मंगल चूंकि इन सब चीज़ों का कारक होता है, तो राहु के आने से हो सकता है कि आपका गुस्सा बहुत बढ़ जाए, जरा जैसे बात पे आप भड़कने लगो लोगों के ऊपर, और वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आपका ऑलरेडी अगर मंगल चार्ट में खराब है, तो यहाँ पे थोड़ा विस्फोटक हो जाता है, क्योंकि फिर राहु आपको क्राइम की तरफ भी लेके जाएगा। राहु आपको ब्लड के इश्यूज दे सकता है, हेल्थ में आपको ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, या ब्लड रिलेटेड कोई बीमारी दे सकता है। गाड़ी वाड़ी चलाते वक्त हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई रोड रेज हो सकती है। इस तरीके से जो एनर्जी दे सकता है, क्योंकि एनर्जी गुस्सा आपको बहुत रहेगा किसी भी चीज़ में, आप इम्पल्स में जो है काम करना चाहोगे। और मार्स जो है वो हमारे भाइयों को, ब्रदर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो भाई लोगों के लिए इन जनरल हम बोलते हैं कि भाई राहु मंगल कनेक्शन है तो आपके भाइयों को प्रॉब्लम हो सकती है। नाड़ी में मंगल को जो है ना वो फीमेल चार्ट में हस्बैंड का कारक भी बोला गया है। तो इस पीरियड में हो सकता है जो फीमेल हैं, लेडीज़ हैं, उनको उनके हस्बैंड को थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं कि राहु उनसे कंजंक्ट हो रहा है या उनसे रिलेशनशिप बना रहा है। यहाँ पे राहु जो है, क्योंकि मंगल जो है सर्जरी का भी कारक होता है, तो शायद कोई हेल्थ इश्यूज आकर आपके चल रहे हैं, ऑलरेडी चल रहे हो, तो कोई सर्जरी भी करा सकता है आपकी। तो यहाँ पे बस आपको इतना ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपने एग्रेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कोई भी काम ऐसा इम्पल्स से मत कीजिए। और सबसे अच्छा इसका जो रेमेडी मैं अगर बोलूँगा, तो अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते हो तो प्लीज़ एक्सरसाइज कीजिए, जिम में जाइए, किक बॉक्सिंग कीजिए, बॉक्सिंग करिए। मतलब कहीं पे भी आपको अपनी एनर्जी जो है ना उसको निकालने की ज़रूरत है। अगर अपनी एनर्जी निकाल दोगे तो सीधी सी बात है कि उतना जो है राहु आपको आपके एग्रेशन को एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा। सो राहु मंगल के कॉम्बिनेशन में चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं। अब जो लोग भी पुलिस में, आर्मी में या काम करते हैं या किसी भी टाइप का आर्म्स एम्यूनिशन डील करते हैं, तो वहाँ पे अपनी एनर्जी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप रेज में आकर के कहीं पे भी आप वेपन यूज़ कर लोगे या किसी भी टाइप का आप एग्रेशन में आप कुछ डैमेज कर सकते हो। एनर्जी को कंट्रोल कीजिए, एनर्जी को समझिए और उस हिसाब से जो एक्ट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं बुध की। अगर राहु का कनेक्शन जो है बुध से बनता है, मतलब इन जब राशियों में अगर आपका बुध बैठा हुआ है तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? देखिए, बुध जो है हमारे बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। बुध जो है वो कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग, व्यापार और किसी भी टाइप का राइटिंग या कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी काम आप करते हो, बुध इसको रिप्रेजेंट करता है। बुध एक बच्चा प्लेनेट भी होता है, चंचल होता है। तो यहाँ पर राहु बुद्धि के कॉम्बिनेशन में, क्योंकि बुध जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है वो सब चीज़ें आपको चाहिए होती हैं आज के ज़माने में चीज़ों को हासिल करने के लिए, सुख वैभव की। क्योंकि कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, बुद्धि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, आपकी एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, व्यापार काम करते हो, अकाउंटिंग, हिसाब किताब आना चाहिए आपको बहुत स्मार्ट होना चाहिए। तो राहु इन सब चीज़ को एम्प्लीफाई करेगा, तो आपकी बुद्धि बहुत तीव्र कर देगा। राहु आपकी बुद्धि और दौड़ने लगेगा। व्यापार करते हो तो आपको नए नए आइडियाज़ आने लगेंगे। राहु जो है नए आइडियाज़ की बात करता है। राहु अनकन्वेंशनल प्लैनेट है। राहु आपको डिफरेंट तरीके से काम करने को प्रेरित करता है। तो यहाँ पे बुध की पोजीशन में बहुत अच्छा पोजीशन हो जाएगी कि वो आपको नए आइडियाज़ देगा, व्यापार कैसे करना है, कैसे बातें करनी है लोगों से, हिसाब किताब में कितना स्मार्ट होना है, कहीं भी कमी आपको पकड़ लेना है, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। और यहाँ पे आपको बुध जो है, राहु जो है काफ़ी मैनिपुलेटिव बना देगा। मतलब होता है ना कि बहुत से लोग बहुत ही ऑनेस्ट बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप व्यापार करते हो तो आपको बहुत श्रूड बिजनेसमैन बनाएगा कि कोई ऐसा नहीं कि हमसे उधार में माल लेके चला जाए और कल को हमको पैसे ना दे, या हमको बेवकूफ़ बना करके इमोशंस में हमको ठग कर चला जाए। यहाँ पे आप बहुत श्रूड जाओगे, किसी से चक्कर नहीं फंसोगे। अपने व्यापार पैसा है तो पैसा चाहिए हम। बट अब ख्याल रखने की क्या बात है कि वो राहु है,
अब अगर आप व्यापार करते हो, अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हो, किसी के साथ भी करते हो, तो आप अपने मन की चलाने लोगे, अपने हिसाब से चीज़ें करने लोगे, तो हो सकता है आपके पार्टनर से आपकी ना बने, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, क्योंकि पार्टनर्स आपकी उस एनर्जी को समझ नहीं पाएंगे। उनको लगेगा यार अचानक कल तक तो ये इस तरीके से काम करता था, आज कुछ अलग तरीके से काम करना चाहता है। जैसे हमने बताया कि आपको बहुत शुभ बना देगा। अब आप एक व्यापार कर रहे हो, आपका व्यापार करने का तरीका है, पार्टनरशिप में कर रहे हो, तो लोगों को मालूम है कि आप इस तरीके से काम करते हो, लेकिन सडनली आपने अपना रूप बदल दिया। जो आपका रेगुलर क्लाइंट है उससे भी आपने अपनी टर्म्स कंडीशन रख दी कि नहीं मुझे अभी 60 डेज में, मुझे 30 डेज में पैसा चाहिए, या मुझे अपफ्रंट पैसा चाहिए, तो आपके पार्टनर उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ये अचानक क्या हो गया, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा जब कोई भी ऐसी बात आए तो हमेशा अपने लोगों को मिलजुल के ही ट्रस्ट में लेके ही काम कीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। बुध जो है हमारे फ्रेंड्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है अगेन वही बात है कि आप ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट बन जाओगे, हर चीज़ में जो है आपके बिजनेस या आपका अपनी मर्जी चलाने लगोगे, तो फ्रेंड सर्कल में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बुध जो है हमारी स्किन को रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ा स्किन डिजीज या स्किन इश्यूज हो सकते हैं आपको। जैसे मैंने बताया बुध जो है आपके अंदर के बच्चे को दिखाता है। बुध काफ़ी चंचल होता है, बुध जो है काफ़ी ह्यूमरस भी होता है। जिनका बुध अच्छा होता है, लगन से कनेक्ट होता है, तो वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, बहुत हंसी मजाक भी करते रहते हैं। तो राहु के साथ में रह करके मतलब थोड़ा सा ये भी हर चीज़ को राहु एम्पलीफाई करेगा, तो आपको हंसी मजाक करने का ज़्यादा करने लगोगे लोगों के साथ में। तो बस ख्याल इतना रखना है कि हंसी मजाक करते या किसी को व्यंग करके किसी का मन ना दुखा दीजिए, या ओवर बोर्ड ना हो जाइए कि आपको ऐसी बात किसी को मजाक मजाक बोल दो, टॉन्ट कर दो, जिससे आपके संबंध खराब हो जाए। यहाँ पे नाड़ी में जो है मर्करी को जो है व्हीकल का कारक बताया गया है। वैसे तो वीनस को हमारे यहाँ नॉर्मल ज्योतिष में बोला गया है कि नाड़ी में मर्करी को भी व्हीकल कारक बनाया गया है। तो उस वक्त राहु शायद आपको कोई व्हीकल परचेज भी करा दे, क्योंकि मर्करी जो है ट्रैवल का भी कारक होता है। कालपुरुष कुंडली में तीसरा साइन जो ट्रैवल का होता है, शॉर्ट जर्नी दिखाता है, उसका मालिक जो है बुध ही होता है। बुध जो है वो ऑकल्ट का ही प्लैनेट होता है। तो जो लोग भी ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हैं, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं या वास्तु करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, किसी टाइप का ऑकल्ट प्रैक्टिशनर है, उनके लिए बहुत अच्छा समय हो जाएगा। बुध जो है पढ़ाई के लिए अच्छा होता है। आप जो भी पढ़ रहे हो उसमें भी थोड़ा सा आपका पढ़ाई के मैटर में शायद राहु आपको कंफ्यूज कर दे, लेकिन पढ़ाई में ये हो सकता है कि अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको सब्जेक्ट क्या चूज करना है, तो राहु आपको कुछ नया अनकन्वेंशनल पाथ देगा पढ़ाई करने के लिए कि ये पढ़ाई करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो राहु आइडियाज़ देता है, राहु इज़ न्यू आइडिया, इसलिए राहु को फॉरेन से न्यू एज टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करते हैं हम। तो राहु आपको अगर बुद्धि के कनेक्शन होता है आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की तरफ या कोई ऐसे काम की तरफ लेके जाए या ऐसी स्टडी की तरफ लेके जाए जो थोड़ा अनकन्वेंशनल हो। इस पीरियड में चूँकि बुध मैंने बताया राइटिंग कम्युनिकेशन की बात करता है, तो जो लोग भी राइटर्स हैं या कम्युनिकेशन रिलेटेड काम करते हैं, राइटर्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है कि इस पीरियड में चूँकि राहु के साथ करें तो वो लिखने में उनका तो सस्पेंस या थ्रिलर नॉवल लिख सकते हैं, क्योंकि राहु वो मिस्ट्री और लेकर के आएगा, वो एनर्जी लेकर के आएगा। तो राइटिंग में शायद आप उस वक्त कुछ मर्डर मिस्ट्री या कोई सस्पेंस थ्रिलर किसी टाइप का ऐसा राइटिंग आप कर सकते हो। अब बात करते हैं जुपिटर की। अगर इन राशियों में कहीं आपका गुरु बैठा हो तो क्या असर मिलेगा। देखिए गुरु जो है जीव कारक होता है। नाड़ी में लगन से हम गुरु से चीज़ों को देखते हैं कि गुरु आपको रिप्रेजेंट करता है, और गुरु जो है हम बोलते हैं ऑक्सीजन है, प्योर ऑक्सीजन है, गुरु धर्मात्मा है। क्योंकि एज ए पर्सन व्हेन यू आर बॉर्न तो आप धर्मात्मा होते हो, बाद में आकर के आप इस दुनिया में जाकर रम जाते हो, तो गुरु उसको रिप्रेजेंट करता है। राहु गुरु का कॉम्बिनेशन जैसे इन जनरल हमारे यहाँ वैदिक में हो जाता है कि गुरु चांडाल योग बन जाता है। चांडाल के बताया राहु क्रिमिनल है, वो राक्षस है, मलेच्छ है वो, और गुरु जो है वो एक प्योर सोल होता है और ऑक्सीजन से रिप्रेजेंट करते हैं। राहु को हम गंदी गैस बोलते हैं कि राहु इस पॉइजन है। तो गुरु चांडाल योग इसलिए होता है कि गुरु जो होता है ऑक्सीजन है, राहु गैस है, पॉइजनस गैस। तो जब आप सांस लोगे ऑक्सीजन साथ में पॉइजनस गैस मिलेगी तो आपको हार्म करती है। तो गुरु चांडाल राहु के युति में हम यही बोलते हैं कि भाई आपको अपनी हेल्थ का सबसे पहले ख्याल रखने की जरूरत है, कि गुरु आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद चूँकि गुरु हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों को रिप्रेजेंट करता है, हमारे गुरुओं को रिप्रेजेंट करता है, तो अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, पिता हैं या पितृ समान लोग हैं, उनकी हेल्थ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, उन पर ध्यान स्पेशल दीजिए। तो हेल्थ में जैसे बताया गुरु राहु किसमें आपको ब्रीदिंग के प्रॉब्लम हो सकती है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपको हेल्थ को लेकर के। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि गुरु और राहु के कॉम्बिनेशन में राहु जो है वो अनकन्वेंशनल प्लैनेट है। तो आपको जो जीवन देख का नज़रिया है, पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, वो जरूर चेंज हो जाएगी। क्योंकि राहु जो है आपको ओवर पावर करेगा और आपको नए नए आइडियाज़ देगा। अगर आपने अपनी ज़िंदगी बहुत
सीधे तरीके से गुजार रहे हो, तो इस पीरियड में ज़रूर जो है थोड़ा सा आप स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे, आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे। और क्योंकि अनकन्वेंशनल अनऑर्थोडॉक्स की बात करता है तो आपको काफ़ी चेंज इंसान बनाएगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, आपकी सोच बहुत अलग हो जाएगी। आप ऐसे आइडियाज ला करके टेबल पे रखोगे, लोग बोलेंगे यार हमने तो कभी सोचा नहीं, तेरे दिमाग में ऐसा आइडिया क्या है, तू तो उस नेचर का नहीं है, तू ऐसा थॉट कैसे लेके आ सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि समटाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी होता है। अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, आप उसको संभाल नहीं पा रहे हो, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर अच्छा होता है। जैसे गुरु राहु के उसमें बोलते हैं ना कि राहु गुरु को खराब कर देता है, तो इस वक्त सीधी सी बात है कि आप धन, लोभ, माया, लग्जरी, इन सब चीज़ों की तरफ जो है भागना शुरू कर दोगे। और उसमें यह भी हो सकता है कि गुरु को जब राहु करप्ट कर देगा तो हो सकता है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप गलत तरीका भी अपना लो। इसीलिए गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि आपको बिगाड़ देता है। लेकिन आज के ज़माने में मैंने बोला कि राहु की ज़रूरत तो हर इंसान को है। तो अगर आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपको लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आप अलग लोगों की तरह कुछ चतुराई से काम नहीं कर सकते हो, तो राहु थोड़ा सा यहाँ पे आपको पुश देंगे आपकी लाइफ में। अगर ये वजह है जिसमें आप पीछे रह गए या आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, तो आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनाएंगे। अब बात करते हैं शुक्र की। देखिए, अगर इन सब राशियों में अगर शुक्र बैठे होंगे आपके, तो क्या फल मिलेगा। देखिए, शुक्र जो है सबसे पहले हमारी स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, पति या पत्नी। शुक्र धन का कारक होता है। शुक्र जो है वो लग्जरी कंफर्ट की बात करता है। शुक्र जो है किसी भी टाइप की कोई भी फीमेल है आपकी लाइफ के अंदर, या जनरल फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। नाड़ी में शुक्र को हम प्रॉपर्टी कारक बोलते हैं, व्हीकल का भी कारक बोलते हैं। और तो राहु शुक्र के उसमें ये चीज़ होता है कि पैसे की इनकम जो है ना, वेल्थ की आगमन आपका बढ़ जाएगा। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो अर्निंग बढ़ जाएगी, फंसा हुआ पैसा निकल सकता है। मनी वाइज आपको अच्छा फल देगा। वो आपको जो भी मनी आने के सोर्सेज है ना, वो नए सोर्सेज क्रिएट करेगा वहाँ पे राहु, कि भाई कोई भी तरीका हो सकता है, नए सोर्सेज बनाएगा। लग्जरी की तरफ भागोगे, आप लग्जरी इंजॉय करोगे, प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो, व्हीकल परचेस कर सकते हो। किसी भी टाइप का अगर आप नौकरी में हो तो जॉब प्रमोशन हो सकता है, कुछ नई पोजीशन बन सकती है, कंपनी चेंज कर सकते हो जहाँ पे आपको अच्छे पैसे मिलें। बिजनेस है तो बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है, एक्सपेंशन हो सकता है, फंसा हुआ पैसा कहीं से आपको मिल सकता है। मतलब पैसे देने के लिए बैठा हुआ वो पैसा निकालने की कोशिश करेगा जहाँ से भी आपको रास्ते मिल सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि वीनस अपोजिट सेक्स को दिखाता है, तो थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट जो है फीमेल की तरफ जरूर हो जाएगा। शादीशुदा ज़िंदगी भी आपकी चल रही होगी तब भी, या तो आपके बहुत अच्छे संबंध शादी हो जाएंगे, आपकी सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं है तो आप अट्रैक्शन फीमेल की तरफ बढ़ जाएगा। इवन मैरिड लाइफ में भी वो थोड़ा अट्रैक्शन आपको आउटसाइड मैरिज की तरफ दे सकता है। आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप बहकना नहीं है, क्योंकि वीनस इन सब चीज़ों का कारक होता है और राहु उन चीज़ को एम्पलीफाई करता है। तो कहीं भी आपके रिलेशनशिप में कहीं भी ठंडापन आ रहा होगा आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में, तो यहाँ पे राहु वीनस कॉम्बिनेशन में वो आपको भड़काएगा कि यार यहाँ नहीं तो चलो बाहर चलते हैं। सो ध्यान रखने की ज़रूरत है राहु वीनस के कॉम्बिनेशन में। आपकी लग्जरी कंफर्ट की चीज़ों को खरीदने की तरफ आपको उत्साहित करेगा, प्रोत्साहित करेगा। आप चीज़ें खरीदोगे भी, फॉरेन ट्रैवल के लिए भी आप बाहर जा सकते हो। जो चीज़ आपको सुख, लग्जरी, कंफर्ट देती है, खुशी देती है, उन सब चीज़ों की तरफ आपको ल्यूर करेगा वो। यहाँ पे क्योंकि शुक्र जो है हमारी वैनिटी, हमारी हमारी देख रखाव को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारी ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। जो लड़कियाँ हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ब्यूटी पार्लर या अपनी ब्यूटिफिकेशन की तरफ बहुत ध्यान देंगी। इवन लड़के आजकल तो जो बोलते हैं ना मेट्रोसेक्सुअल होते हैं, तो लड़के भी आजकल पार्लर वगैरह जाते हैं। तो इवन बॉयज़ भी ना वो अपने आप को ख्याल रखेंगे कि अपनी ब्यूटी को लेकर के, फेशियल है या अपने रख रखाव पे, अपने कपड़े पहनने पे, हर चीज़ पे बहुत ध्यान रखेंगे। इन चीज़ों पर ज़्यादा आपका फोकस हो जाएगा, टेंशन वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। अब बात करते हैं शनि की। देखिए, शनि अगर इन राशियों में कहीं आपके बैठे हुए हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा। देखिए, शनि आपको मालूम है, सबसे पहले हम कर्म की बात करते हैं। शनि कर्म के प्लैनेट होते हैं, शनि प्रॉपर्टी के भी कारक होते हैं। तो राहु शनि से जब कनेक्शन बनेगा तो दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि या तो आपको कर्म में आपको पुश करेगा, बहुत मेहनत कराएगा, आपको नए आइडियाज़ दे देगा। अगर आप व्यापार करते हो या किसी टाइप का, आपको उकसाएगा वो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, तरीका कोई भी हो, तो एक हिसाब से अच्छा है। लेकिन शनि राहु के चक्कर में होता है आपको कर्म में कहीं फंसा दे, आपका चलते हुए काम में कोई डिस्प्यूट हो जाए, क्योंकि वो एनर्जी ऐसी देगा कि आपसे गलतियां हो जाएंगी।
एवरीथिंग इज एनर्जी। शनि जो है वो आपकी कार्मिक ड्यूटी भी होती है, तो शनि डिसिप्लिन की बात करता है, तो हो सकता है आपका डिसिप्लिन बिगाड़ दे, आप अपनी जो आपकी कार्मिक ड्यूटी है लाइफ के अंदर, इट्स नॉट ओनली कर्म। शनि जो है कार्मिक ड्यूटी का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता है, जो भी है, जो भी रोल उसको आपके चार्ट के अंदर मिला हुआ है कि भाई हमको परिवार का ख्याल रखना है, जो भी पोजीशन होती हैं, वो जो ड्यूटी है जहाँ बैठ कार्मिक ड्यूटी शनि की कहाँ पे, तो जहाँ पे वो बैठा होता है वहाँ पे आपकी कार्मिक ड्यूटी हो जाती है। तो उसके लिए आपको बहुत चैलेंज करना पड़ता है और आप उस जगह के लिए हमेशा मेहनत करते रहते हो। तो हो सकता है आपको वहाँ से डिटैच करे, आपको अपनी कार्मिक ड्यूटी से भगाए और नए नए आइडियाज़ दे बिजनेस करने के लिए। कन्वेंशनल प्रॉपर्टी की तरफ आपको इशारा कर सकता है कि भाई कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो आप खरीद लो। जैसे बताया शनि कर्म होता है, राहु ड्यूबियस एक्टिविटीज़ का होता है, तो हो सकता है कि काम करते वक्त आप कुछ गलत तरीके से काम करने लगो। बहुत से लोग होते हैं जो एक काम को लीगल तरीके से भी करते हैं, इलीगल तरीके से भी करते हैं टैक्स बचाने के लिए। तो हो सकता है राहु आपको ये सब आइडियाज़ दे। तो आपको बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है कि शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो आपको ये चक्कर में फंसना नहीं है। आप ईमानदारी से काम कीजिए, क्योंकि राहु आपको वहाँ बहकाने के लिए आया है, तो आपको बहकना नहीं है, आपको अपने काम पे फोकस करना है, डिसिप्लिन में रहना है, ईमानदारी से काम कीजिए, हमेशा आपको फल अच्छा ही मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ है जो नाड़ी में बार बार एम्फेसाइज की गई है कि शनि जो है बूढ़े लोगों को दिखाता है, एल्डरली पीपल होता है, जो लोग स्पेशली जिनकी कमर झुक गई होती है। एक बोलने का तरीका होता है कि कमर झुक गई मतलब बहुत ज़्यादा उम्र जब उनकी होती है। तो अगर आपके परिवार में, आपकी जान पहचान वालों में या रिश्ते में जो लोग भी ऐसे हैं जो काफ़ी उम्र दराज हो गए हैं, उनकी हेल्थ का जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि राहु शनि का कॉम्बिनेशन उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब बात करते हैं राहु का ट्रांजिट राहु के ऊपर जाने से। देखिए राहु का ट्रांजिट, अगर राहु आपके चार्ट में, नेटल चार्ट में इन जगहों पे कहीं बैठा हुआ है तो क्या रिजल्ट देगा। प्लस अगर राहु यहीं पे बैठा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि 100% कंजंक्शन नहीं मिलेगा, तो ये राहु रिटर्न होता है। तो आपके चार्ट में अगर राहु वहाँ पे बैठा हुआ है, आपका क्या लगन है नहीं मालूम मुझको, तो आपको जो भी चीज़ें राहु के हैं उन चीज़ों को एम्पलीफाई कर देगा। मतलब अगर राहु आपके चार्ट में अच्छा है, अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो वो अच्छे रिजल्ट्स को और बढ़ा देगा। अगर आपके चार्ट में राहु खराब बैठा हुआ है तो वो खराबी को और बढ़ाता है। तो ये एक बेसिकली जब भी कोई क्लाइंट रिटर्न होता है तो उसके कारक तत्व के हिसाब से, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से वो रिजल्ट देने लगता है। और ये रिजल्ट देने का तरीका भी थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि आप एक जर्नी पूरी करके आए हो, उस जर्नी में आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। चूँकि राहु है तो जो एक्सपीरियंस करके वहाँ पे आया है, तो अब जाकर थोड़ा ज़्यादा फियर ही हो जाएगा। अब उसको लगेगा नहीं, वहाँ जा करके पहले मैं ये नहीं कर पाया था, अब ये करूँगा मैं। तो राहु थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव, आपको ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बना देगा, आपकी इच्छाएं ज़्यादा बढ़ा देगा, और आप उन सब चीज़ों को पाने के लिए जो आपका ऑब्सेशन है उसकी तरफ वापस से एक नई ऊर्जा से आप काम करना शुरू कर दोगे। और चूँकि ट्रांजिट जब होता है किसी प्लैनेट का, तो एक इनिशियल कन्फ्यूजन तो बहुत हो जाता है, क्योंकि वही एनर्जी आपकी, जिस एनर्जी को लेके आप जन्म लिए हो, वो एनर्जी वापस आपके चार्ट में एक्टिव हो गई है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाता है कि चूँकि वो एक जर्नी पूरी करके आया है, वहाँ पहुँचने के बाद में मैंने बताया ना, सोच फिर वही हो जाएगी कि हम वहाँ से जर्नी करके आए हैं, तो हमने जो किया सही किया कि नहीं किया, दोबारा करना चाहिए कि नहीं चाहिए, हमारे ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट जो दिमाग में क्रिएट कर देता है कि अब हमको अगला पाथ, जो राहु 18 साल में एक जर्नी पूरी करता है, अगला पाथ हमारा क्या होने वाला है। जो भी आपकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं उसके लिए आप नए सिरे से काम करना शुरू कर दोगे, आपकी एम्बिशंस फिर बहुत हाई हो जाएंगी, आपको नए आइडियाज़ आएंगे, नई तरीके से आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहोगे, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हो जाएगी। तो राहु ट्रांजिट में ये सब चीज़ें होंगी, राहु को ही एम्पलीफाई करेगा। अब बात करते हैं केतु की। अगर केतु इन जगह पे आपका बैठा हुआ है तो क्या देगा। देखिए केतु जो है वो डिटैचमेंट का प्लैनेट होता है, राहु को जस्ट अपोजिट बैठा होता है। तो केतु हर जगह पे जहाँ बैठता है वहाँ पे चीज़ों की आपको कमी लेके आ जाता है, कटिंग करता है, केतु का कैरेक्टर है। बट केतु बहुत स्पिरिचुअल का प्लैनेट है, स्पिरिचुअलिटी लेके आता है। केतु एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, केतु ऑकल्ट साइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु जब केतु से कनेक्ट एस्पेक्ट बनाएगा तो बड़ी कन्फ्यूजन की स्टेट हो जाएगी कि राहु जो चाहता है केतु वहाँ पे वो करने को तैयार ही नहीं है। केतु और हैं दोनों एक ही बॉडी एंड सर एंड धड़ है, तो केतु अपने हिसाब से काम करना चाहेगा, पर राहु कोशिश करेगा कि भाई इसको मैं अपने धरे में ले आऊं, बट केतु उस धरे में नहीं लेके आएगा। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा कि जो भी आप करना चाह रहे हो लाइफ के अंदर राहु के को लेकर के, उन सब जगह पे एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। आपको समझ नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो हम करने जा रहे हैं वो सही है कि गलत है, या हम कुछ और चाह रहे हैं लाइफ से।
क्योंकि केतु बहुत स्पिरिचुअल होता है। राहु लाख कोशिश करे, राहु केतु को करप्ट उतना कर नहीं पाएगा। तो हर चीज़ में जो है एक डिफिकल्टी आएगी। हो सकता है राहु कुछ एग्जीक्यूट करने की कोशिश करे, आपके एक्शन सही हो, आपके प्लान भी सही हो, लेकिन तब भी कोई ना कोई अड़चन आ सकती है। इस पीरियड में आपके एजुकेशन पे या आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे भी थोड़ा सा असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि केतु उन सब चीज़ों का है, लेकिन राहु आपको वहाँ पे कुछ अलग एनर्जी देगा। सो ये हो गया सारे हमारे जो भी 8 प्लैनेट्स हैं, राहु उनसे कनेक्ट करेगा तो क्या एनर्जी मिलेगी। मेरे ख्याल सबको मैंने कवर कर लिया है। सो अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दूं, जो क्योंकि मैंने इससे पहले गुरु की नाड़ी जिस हिसाब से बनाई है वीडियो, आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक भी दे दूंगा ऊपर। और शनि की बनाई है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप आई आइकन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई रिजल्ट्स कब मिलेगा, कि राहु 1.5 साल तक वहाँ बैठा हुआ है। शनि के मैटर में शनि 2.5 साल तक की राशि में रहता है, गुरु 1 साल तक एक राशि में रहता है, तो रिजल्ट कब मिलेंगे। देखिए, रिजल्ट मिलने क्या होता है कि अगर शनि कुछ देने के लिए बैठा हुआ है तो बाकी प्लैनेट भी ट्रांजिट कर रहे हैं। अगर शनि वीनस के साथ कंजंक्ट करके आपको कुछ देने के लिए बैठा हुआ है, आपके काम में ग्रोथ या पैसा देने के लिए बैठा हुआ है, तो आपको देखना है कि वीनस कहाँ से जा रहा है। भाई जैसे शनि ट्रांजिट कर रहा है, वीनस भी ट्रांजिट करता रहता है। तो ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि यार 6 महीने हो गए हमको रिजल्ट ही नहीं मिला, तो हो सकता है कि वीनस उस वक्त ट्रांजिट करते हुए कहीं केतु से कंजंक्ट कर रहा हो। केतु चीज़ों को काटता है, चीज़ों को होने नहीं देगा। आप लग रहे हो कि नहीं, हमको तो गुरुजी ने बताया था शनि वीनस से कनेक्ट होगा तो हमको ग्रोथ होगी, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जो आपका नेटल का वीनस है वो ट्रांजिट करके केतु से मिल रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो हर प्लैनेट घूमता रहता है, कि जो जिसका यहाँ से कनेक्ट अगर राहु किसी प्लैनेट से कर रहा है, मर्करी से मान लीजिए कर रहा है, तो मर्करी भी कहीं ना कहीं ट्रांजिट में किसी न किसी आपके नेटल प्लैनेट से कनेक्ट कर रहा होगा। तो क्या जो एनर्जी यहाँ पे मिल रही है वो एनर्जी वो ब्रेक तो नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, दशा किसकी चल रही है, रिजल्ट हमको किसके मिलने वाले हैं। अगर राहु के इफेक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि राहु वीनस से मिलेगा तो अच्छा रिजल्ट दे देगा, लेकिन दशा आपकी ना राहु की चल रही ना वीनस की चल रही है, किसी और प्लैनेट की दशा चल रही है, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो, जब तक वो अंतर दशा प्रत्यंतर में नहीं आएगा। फिर उस पीरियड में भी मैं जिससे बताया बाकी प्लैनेट भी ट्रांजिट कर ही रहे हैं, तो उनसे क्या रिजल्ट मिलेगा, तो ये ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। अब अगर हम समझे, मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर से बोल देता हूँ कि ये राहु है, ठीक है। अब मान लीजिए राहु यहाँ पे चंद्रमा से कनेक्ट हो गया, तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट क्या देगा, वो चंद्रमा के स्ट्रांगली देगा। मतलब आपको सेल्फ सेंटर्ड बनाएगा, आपके दिमाग में फियर या नए नए आइडियाज़ देगा, आपको ल्योर करेगा दूसरी तरफ जाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। अब वो तो दिमाग में आपके आइडिया आने लगे, लेकिन आइडिया आके पैसे कहाँ से आएंगे, तो आपको देखना है क्या वीनस भी कंजंक्ट हो रहा है क्या। अब मान लीजिए यहाँ पे वीनस बैठा हुआ है, 75% इसका रिजल्ट दे रहा है राहु, यहाँ पे मून है, तो ये दो चीज़ बन गई। तो हाँ भाई, मून है, नए आइडियाज़ देगा, तो आइडिया कहाँ देगा, पैसे कमाने का आइडिया देगा, 75% वहाँ से रिजल्ट मिल रहा है। उसके बाद आपने देखा कि भाई पैसे भी आ रहे हैं, दिमाग में आइडियाज़ भी आ रहे हैं, लेकिन कर्म, अब मान लीजिए सैटर्न बैठा हुआ है यहाँ पे, यहाँ सैटर्न बैठा हुआ है, तो उससे भी कनेक्ट हो गया, यहाँ से 75% आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि भाई मून भी हो गया, वीनस भी हो गया, फिर उसका सैटर्न भी हो गया, तो यानी आपके काम में आपका दिमाग बहुत चलेगा, आपको पैसे मिलेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे राहु भी है, मतलब राहु यहाँ बैठा हुआ है, तो राहु से भी कनेक्ट हो रहा है। सो ऐसा ना आप किसी लफड़े में फंस जाओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती है। सूर्य बैठा हुआ है, मान लीजिए राहु की जगह यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है, मान लीजिए यहाँ सूर्य है, ये भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे रहा है, तो हो सकता है कि भाई आपको गवर्नमेंट से कुछ फ़ायदा मिल जाए, काम में कुछ ऐसा डिटेल हो जाए। अब राहु खराब होगा आपके चार्ट में, दशाएं फेवर नहीं कर रही होंगी, आपके चार्ट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, तो यहाँ हो सकता है कि भाई आइडिया तो आएंगे, पैसे भी आएंगे, काम भी होगा, लेकिन आपको कहीं सरकार से कुछ प्रॉब्लम में ना डाल दे। तो काम करते हुए तो आपको ध्यान रखना है कि टैक्सेशन वगैरह मैटर्स को आपको हैंडल करना है।
तो इस तरीके से समझना होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग 100% सेम जगह बैठा है वो क्या रिजल्ट दे रहा है, उसके बाद बाकी लोग क्या दे रहे हैं, और जो 3, 7, 11 से रिजल्ट देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो ये 50% आज देखेगा, मतलब वो उतना, अगर यहाँ सबको अच्छा दिख रहा है तो ये थोड़ा सा ही आपको डैमेज कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता है अगर कोई खराबी करने के लिए बैठा हुआ है। सो आपको इस तरीके से कोई भी ट्रांजिट को समझना है, और रिजल्ट देखने के लिए आपको देखना है कि मान लीजिए जैसे मैंने अभी पहले एग्जाम्पल दिया, शनि राहु वीनस के साथ में कनेक्ट कर रहा है, लेकिन वीनस ट्रांजिट में वो किसके साथ जा रहा है, तो उसके आपको कल मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर भी करें, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।